हेलो दोस्तों, एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस जो है आपका जो होने वाला है वो है टैरिफ बैरियर्स और दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी मैं इसके पॉइंट्स और बढ़ाने वाला हूँ। 4 पॉइंट या 5 पॉइंट मैं अभी और दूंगा। 4 पॉइंट तो मान लो, तो 8 पॉइंट आपके सामने आने वाले हैं। 8 बेसिस आपके सामने आने वाले हैं और इन बेसिस में से देखो आपको 8 के 8 पढ़ने हैं, पहले तो ये दिमाग में डालो। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। ठीक है, पढ़ने 8 ही है, उसके बाद पेपर में जिस अकॉर्डिंग को पूछेगा, जितने नंबर में पूछेगा उस अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे देना। क्लियर हो गया? तो ये आपके सामने जो है सारे के सारे पॉइंट है, समझ लेना। देखो मैं बता के आ रहा हूँ क्वेश्चनों में। स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है टैरिफ बैरियर। सो इट रेफर्स टू ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाईलाइट किया हमारा टैक्सेस एंड ड्यूटीज, या ड्यूटीज एंड टैक्सेस की बात कर रहा है, जो कि कौन इंपोज करेगा? गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट इंपोज करेगी, लागू या लगाएगी वही गवर्नमेंट। किस पे? ऑन द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। यानी जो गुड्स आप इंपोर्ट करते हो ना, उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट टैक्स या ड्यूटीज लगा रही है तो वो क्या बन जाएगा? हमारा टैरिफ बैरियर्स। क्लियर है? जबकि नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? इसमें दीज आर वेरियस क्वांटिटेटिव एंड, यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटेटिव एंड एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एंड एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन होता है। इसका मतलब ये अदर देन टैक्स एंड ड्यूटीज है। इसमें टैक्स ड्यूटीज नहीं आएगी और ये भी इंपोज किस पे होगी? टू इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, ताकि इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, उसको रोका जा सके, उसको बाधित किया जा सके। क्लियर हो गया? तो पॉइंट्स आप क्लियर है। देखो ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स एंड ड्यूटीज लगाई है, इसके कारण इंपोर्ट को रोका है इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अदर देन टैक्स एंड ड्यूटी, यानी टैक्स एंड ड्यूटी को हटा दो, तो उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या करा? क्वांटिटेटिव एंड एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, ताकि क्या कर सके? इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, इसने बोला नेचर की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो टैरिफ बैरियर्स होता है ये एक्सप्लिसिट इन नेचर होता है। क्या होता है? एक्सप्लिसिट इन नेचर होता है, यानी आउट ऑफ पॉकेट होता है, एक्चुअल खर्चा होता है। क्या होता है? एक्चुअल खर्चा होता है। जबकि नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है ये इम्प्लिसिट इन नेचर होता है। इम्प्लिसिट मतलब होता है जो कि एक्चुअल नहीं होता है, इंप्लाइड होता है, यानी एस्टिमेटेड होता है। एस्टिमेटेड बोलो, इंप्लाइड बोलो। ठीक है ना, तो पहले वाला आपका एक्चुअल होता है, दूसरा वाला आपका इंप्लाइड होता है। ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना, हमने बचपन में आपने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है सुना होगा आपने। ठीक है ना, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जैसे सेल्फ ओन इनपुट की कॉस्ट को कहते थे ना इम्प्लिसिट, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। यानी खुद के घर पे रहने का रेंट है ना, खुद को बिजनेस में एज ए वर्कर काम करना, मतलब एज ए वर्कर खुद काम किया बिजनेस में और उसको आपके ले रहे हो, वेजेस ले रहे हो, अपने बिजनेस में अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहे हो, समथिंग इस तरह की ट्रीटमेंट जो होती है एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, सिर्फ इंप्लाइड होता है, एक्चुअल नहीं होता। ठीक है, इस तरह से मान के चलो। तो ये एक्सप्लिसिट इन नेचर है, ये इम्प्लिसिट इन नेचर है। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट कि टैक्स एंड ड्यूटीज है इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट किसको? इंपोर्ट। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करिए क्वांटिटेटिव एंड एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन होती है, ये भी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होती है इंपोर्ट को, बट ये अदर देन टैक्स एंड ड्यूटीज होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये एक्सप्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट इन नेचर है। फ्लेक्सिबल की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, यानी दे कैन बी इम्पोज क्विकली। आप इसको क्विकली लगा सकते हो, जल्दी लगा लोगे, इम्पोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं, बट रिमूव करने में डिफिकल्टी आ जाएगी। डिफिकल्टी टू रिमूव, आप इसको रिमूव करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, रिमूव नहीं होगा आसानी से। ठीक है, जबकि नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करें तो टेंड टू बी मोर फ्लेक्सिबल, ये मोर फ्लेक्सिबल है। इसको इजीली आप क्या इंपोज भी कर सकते हो, लगा भी आसानी से सकते हो, हटा भी इजीली सकते हो, तो ये मोर फ्लेक्सिबल माना गया है। ठीक है, ये लेस फ्लेक्सिबल, वो मोर फ्लेक्सिबल। क्लियर है? बोलूं तो है ही नहीं फ्लेक्सिबल। ठीक है ना, चलो फिर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उसने बोला टैरिफ बैरियर जो है वो इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट करता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स को, इनडायरेक्टली करता है। ठीक है ना, और नॉन टैरिफ बैरियर जो है ये डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो लिखा हुआ है ना, नॉन टैरिफ बैरियर्स पुट डायरेक्ट रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मतलब वही रिस्ट्रिक्शन है ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, रेस्ट्रेंट करेगा, उसको रोकेगा, और ये क्या करेगा? इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से यहां तक तो 4 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। नोट डाउन करिए, अगले 4 करते हैं। तो अगले 4 डिफरेंस और देख लीजिए। कौन सा? अफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इट अफेक्ट्स द प्राइस, ये किसको अफेक्ट करता है? प्राइस को अफेक्ट करता है। किसके? इंपोर्टेड गुड्स, यानी जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके प्राइस को क्या करता है? ये अफेक्ट करता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इट अफेक्ट्स क्वांटिटी, फिर बीच में और लिखा है, या तो क्वांटिटी को या प्राइस को, फिर और लिखा है या बोथ। तो ये क्वांटिटी को भी अफेक्ट कर सकता है सिर्फ, या सिर्फ प्राइस को भी कर सकता है, या दोनों को भी कर सकता है। ठीक है ना,
ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स। तो ये तो सिर्फ प्राइस को करेगा, ये क्वांटिटी को भी कर सकता है, प्राइस को भी कर सकता है, सिर्फ क्वांटिटी सिर्फ प्राइस, या दोनों को एक साथ कर सकता है, ठीक है ना। आगे बात करें फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो टैरिफ बैरियर्स जो है आर इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज। ये पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड है, ये टैक्स एंड ड्यूटीज की फॉर्म में इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, उसकी तरह से। जबकि दूसरा वाला अदर देन टैक्स एंड ड्यूटीज था, तो इसमें लिखा है नॉन टैरिफ बैरियर्स जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आर रिस्ट्रिक्शंस इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा देंगे, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा देंगे अपनी इच्छा से जो भी होता है, ठीक है, फॉर्मेलिटीज होगी वो पूरी करनी पड़ जाती कई बार, रेगुलेशंस होते हैं, तो अपने मतलब फालतू की फॉर्मेलिटीज, रेगुलेशन, फॉर्म भरो, ये भरो, इस टाइप की आपको जो दिखेगी वो आपको नॉन टैरिफ बैरियर्स दिखेगा। क्लियर हो गया। आगे अगर रिवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट को इससे रिवेन्यू मिलेगा। भाई अगर टैक्स एंड ड्यूटी लगेगी तो गवर्नमेंट को तो इनकम मिलेगी ना, वो गवर्नमेंट की इनकम का पार्ट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू जनरेट होगा। तो उसने बोला पहले वाला गवर्नमेंट रिसीव रिवेन्यू। क्लियर। जबकि अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो नो रिवेन्यू इज रिसीव बाय द गवर्नमेंट, यहां से गवर्नमेंट को रिवेन्यू नहीं आता, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस है क्वांटिटेटिव फॉर्म में, है ना। चलो क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटी पे लगाना। इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, टैरिफ बैरियर्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव, ये इफेक्टिव नहीं होता है, लिखा है टैरिफ बैरियर्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव, ये इफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। एज दे अराइज द प्राइस, एज दे इंक्रीज द प्राइस, क्योंकि वो प्राइस को तो बढ़ा देते हैं, है ना, प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, बट द इफेक्ट ऑन डिमांड जो है मे बी लिमिटेड, बट हो सकता है कुछ डिमांड पे जो इफेक्ट है वो लिमिटेड ही रहे। दोबारा बोल रहे हैं, टैरिफ बैरियर्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव एज दे अराइज द प्राइस, वो प्राइस को बढ़ा देगा, बट द इफेक्ट ऑन डिमांड जो है ना मे बी लिमिटेड, हो सकता है डिमांड पे जो इफेक्ट आए वो क्या है, लिमिटेड आए। क्लियर हो गया। अगली बात करें हम नॉन टैरिफ की, तो ये मोर इफेक्टिव है, ये मोर इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव था ही नहीं। एज दे रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट को रोकता है, उसको बाधित करता है उसे, विद इन द रिक्वायर्ड लिमिट, यानी जो उसकी लिमिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही, विद इन द रिक्वायर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही वो इंपोर्ट को क्या करेगा, सॉरी रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्लियर हो गया। तो ये 4 पॉइंट और हो गए आपके, समझ में आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हमने करे कितने किए, 8 पॉइंट किए, 8 के 8 आपको समझ में आ गए होंगे जहां तक है। तो इस वीडियो को भी यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।